हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया26। मेरे चैनल चिया26 में आपका स्वागत है। और 2024 कब बीत गया पता ही नहीं चला। और इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे मिला था वो ये था कि मेरे सब्सक्राइबर एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो गया, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बढ़ गए। और दो बड़े बड़े काम और 2024 में मेरे हुए। मेरे घर में 2 शादियाँ हो गई, 2 बच्चों की। तो इससे भी मतलब एक ये लगा कि हाँ, कुछ इस साल ने मुझे दिया है, मैंने कुछ अचीव किया है। और YouTube को पर काम करते करते मुझे लगभग 6 साल हो गए, 6 इयर्स हो जाएंगे अब की बार, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुए 6 ईयर। और इस 6 ईयर में मुझे शायद कहीं और बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उतना नहीं मैंने ग्रो किया। लेकिन जितना भी किया उसके लिए आप लोग को बहुत सारा थैंक्स, और आपने जितना भी सपोर्ट किया बहुत है। और मुझे पता है आगे भी आप लोग इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे मुझे। और एक चीज़ जो है मैंने हमेशा ध्यान में रखी कि मैं कोई भी वीडियो इस तरह का ना बनाऊं जो हमारे सोशल एथिक्स और मॉरल्स के खिलाफ हो। मैंने हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही वीडियोस बनाए। और दूसरी तरफ मैं एक टीचर हूँ, तो स्कूल भी बहुत अच्छा चला। साल भर बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ कनेक्ट होना, और बहुत सारे स्कूल के वीडियोस भी मैंने अपलोड किए। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें मैंने हमेशा अपने चैनल पे दिखाई, जिनको मैं एंजॉय करती थी जब वो चीज़ें स्कूल में होती थी। और मेरे पास अगर उस टाइम मोबाइल सामने हुआ तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी और वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर की। तो कुल मिला के 2024 एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे के गया, और आने वाला साल इससे भी अच्छा एक्सपीरियंस देगा, ये भी मुझे पूरा यकीन है। और साथ में हम लोग हर जो है ईयर पे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस करते हैं, आप भी करते होंगे। और आपने भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस किए होंगे कि अब की बार नए साल से हम ये करना स्टार्ट करेंगे, वो करना स्टार्ट करेंगे, ये हैबिट छोड़ेंगे, वो हैबिट छोड़ेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने समाज के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं तो हमारा समाज अपने आप अच्छा हो जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि खुद में सुधार लाएं। और वो रेजोल्यूशन होता है ना कि 2 महीने चले या 3 महीने चले फिर ड्रॉप हो गए, इसकी चिंता कभी करना ही नहीं चाहिए। जितने दिन चला कम से कम उतने दिन तो अपने पे ध्यान दिया, कम से कम उतने दिन तो हमने कुछ प्रयास किया। और जो रेजोल्यूशन इस पिछले साल 2 महीने चला होगा, शायद इस साल 3 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमेशा कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ मैनिफेस्टेशंस करते रहना चाहिए और उनको फुलफिल करने का प्रयास भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम अपने को इम्प्रूव कर पाएंगे, आगे ग्रो कर पाएंगे और कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। और इस नए साल में मैंने भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए, मतलब कई सारे, ऐसा नहीं, 1-2 नहीं, और जिन पे मैं इस बार भी काम करूँगी। और पिछले साल के कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे थे जो पूरे साल कंटिन्यू रहे, कुछ ऐसे थे जो बीच में ड्रॉप हो गए, फिर कंटिन्यू हुए, फिर ड्रॉप हुए। तो ये अप्स एंड डाउन्स होता रहा, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा मेरे यहाँ इस साल 2 शादियाँ हुई थी, तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया था। बट मैंने यूट्यूब को कभी भी लापरवाही से नहीं लिया, और मैंने हमेशा रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखी वीडियो अपलोड करने की। कितना भी वर्क रहता था, लेकिन मैं उनको पहले से शूट करके और एडिट वगैरह करके अपलोड करके शेड्यूल करके रखे रहती थी, ताकि जो है अगर मैं व्यस्त हूँ तो वीडियो ऐसा ना हो कि ना जाने पाए। वीडियो हमेशा एयर हुआ है, और साथ में ग्रो भी बहुत अच्छा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। और इस साल ने भी कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने गुड और बैड हर तरह के एक्सपीरियंस मुझे दिए। और आप लोग को भी ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे मिले होंगे जिनको मिलने के बाद आपको लगा होगा बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जिनको लगा होगा कि काश ये जीवन में ना होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान अपनी जगह एकदम सही है, क्योंकि वो उसकी परिस्थितियां हैं जो उसको गलत दिखा रही हैं या सही दिखा रही हैं। कोई भी इंसान गलत या सही नहीं होता, और कोई भी इंसान पूरी तरह गलत या पूरी तरह सही नहीं होता है। जो शायद आपके लिए खराब है वो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए
ख़राब है वो आपके लिए अच्छा हो। तो हर एक चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस रिश्ते में हैं, किस तरह की परिस्थितियों में हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। सबकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं। इन्हीं ख्वाबों के साथ हम हर एक दिन जीते हैं और उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कभी ये नहीं करना चाहिए कि हम किसी और के ख्वाबों को रौन दें या किसी और के ख्वाबों में विघ्न डाल दें। हमें हमेशा जो है अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचते रहना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो हैं खुद को सुधारते रहें, खुद में कुछ ना कुछ सुधार लाते रहें, इम्प्रूव होते रहें। और आगे भी मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं खुद को इम्प्रूव करती रहूं। और मतलब सच बताऊं तो ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत दुख भी दिए, बहुत सुख भी दिए, और जो कुछ भी दिया वो सब कुछ मैंने स्वीकार किया हृदय से। बहुत अपनी चीज़ों को बहुत प्राइवेट रखा। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं मालूम है। मैंने कभी इस चैनल पे उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन एक समय आएगा कि आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन शायद अभी तक तो वो समय नहीं आया कि मैं सब चीज़ें अपनी आप को बता पाऊँ, लेकिन आएगा वो समय और आपको लगेगा कि आप जिस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस चैनल के पीछे जो किरदार हैं वो क्या क्या है, किस तरह के हैं, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन परिस्थितियों में आपके साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ पता चलेगा समय आने पे। और आपने क्या क्या रेजोल्यूशंस किए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने तो ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो अभी भी समय गया नहीं है, बना लीजिए। पार्टी वार्टी तो बहुत हो गई, लेकिन कुछ जो है अपने लिए, समाज के लिए करना भी ज़रूरी है। और फिर अच्छा एक किस्सा और बताती हूँ कि मैं गई थी बाज़ार और वहाँ मुझे लेना था ग्रीटिंग कार्ड। तो कई जगह ढूंढने के बाद मुझे कहीं ग्रीटिंग कार्ड मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि अरे ग्रीटिंग कार्ड नहीं मिल रहा है। एक आध दुकानदारों ने तो कहा कि आप पहले हैं जो ग्रीटिंग कार्ड मांग रहे हैं, आजकल कौन ग्रीटिंग कार्ड ही देता है, आजकल तो सब मोबाइल पे विश कर देते हैं, मोबाइल से ही एक दूसरे को वीडियोज़ और पिक्स वगैरह भेज के विश कर देते हैं। और मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो हम लोग एक दूसरों को ग्रीटिंग कार्ड देते थे, और वो ग्रीटिंग कार्ड जो है कॉर्नर कॉर्नर से ऐसे पिन करके, पेपर पिन से पिन करके उसको ड्राइंग रूम में सजाया जाता था। ड्राइंग रूम में एक लंबी लंबी लड़ियाँ जो हैं वो लगाई जाती थी, और उसको हम लोग काउंट करते थे कि कितने ग्रीटिंग कार्ड मिले हैं, कितने ग्रीटिंग कार्ड आए हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, उसमें लिखे हुए मैटर्स क्या हैं। मतलब मैटर्स को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते थे, हैंड राइटिंग बना उसकी देखना, किसने कितने अच्छे विचार लिखे हैं, किसने कितने अच्छे तरीके से उसको लिखा है, हर एक चीज़। इवन हम लोग पोस्ट से भी ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह एक दूसरे को भेजते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं मोबाइल के टाइम में। अब तो मोबाइल में भी विश करने में जो है लगता है कि कितना ज़्यादा लोग हैं कांटेक्ट में, कि कितने लोगों को विश करना है। तो बहुत फास्ट ज़िंदगी हो गई है और बहुत चीज़ें जो है पीछे छूटती जा रही हैं, जो कि जिनका एक वैल्यू थी, जो एक वैल्यू ऐड करते थे हमारी लाइफ में, जो एक मेमोरी ऐड करते थे हमारी लाइफ में। आज वो चीज़ ऐसे लगता है ना कि जो चीज़ें हमारी जगह, मतलब हमारे घर में जगह घेरती थी, तब हम लोग उनको नहीं हटाते थे, लेकिन आज वही चीज़ें, वो विशेष हमारे मोबाइल में जगह घेर रही हैं, तो हम उसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और वो जबकि वो फिजिकल चीज़ें, वो जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे, वो हमारे घर में जगह रखते थे, मतलब घर में जगह घेर रहे हैं, तब भी हम उनको नहीं फेंकते थे, हम उनको सजा के कई कई साल तक रखते थे। और सच बताऊं तो मेरे पास भी कहीं ना कहीं अभी वो ग्रीटिंग कार्ड्स रखे होंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब वो ड्राइंग रूम में नहीं सजे हैं, बट वो सेफली किसी रजिस्टर में, कॉपी में रखे हुए हैं। और जब भी घर में दिवाली की सफाई होती है तो कभी कभी वो निकल आते हैं और वो सारी सीन, सारे पिक्चर जो है सामने आ जाते हैं।
जब जिसने वो दिया था, जिस सिनेरियो, क्या सिनेरियो था, क्या कैसा था, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कौन सा इसका वीडियो आया उसको फॉरवर्ड किया, उसका मैसेज आया उसको फॉरवर्ड किया, किसी को खुद लिख दिया, किसी को नहीं लिखा। बस ये ध्यान रखा कि जिसने जो भेजा है कहीं वापस उसी को वो ना चला जाए। इस तरीके से होने लगी हैं चीज़ें। और अब यहाँ दिखा दूँ कि ये मेरा प्लानर का फर्स्ट पेज है, 1 जनवरी 2025। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें और बहुत कुछ अच्छा देखें, बहुत कुछ अच्छा करें। और मैंने मीठे में खाया गाजर का हलवा आज, और उसके बाद नाश्ते में खाए थे ये जवे। तो इस तरह से मेरा जो न्यू ईयर का फर्स्ट डे है वो रहा। तो बात कर रहे थे कार्ड की, तो ये मेरी बेटी ने एक शादी के कार्ड में से कार्ड बना के मुझे दिया है और इसमें अपनी शायरी वगैरह भी लिखी है। तो ये चिया का बनाया हुआ है और उसने अंदर का वो निमंत्रण वाला पेज निकाल के इसी में कार्ड बना दिया। और ये उसकी फ्रेंड ने बना के दिया है, उसने भी कुछ पेस्ट वेस्ट करके इस तरह से बनाया है। तो देखिए ये होता है कि मतलब अभी बच्चों को चाहिए ग्रीटिंग कार्ड, लेकिन आप लोग रख ही नहीं रहे हो, उनको वो चीज़ें सिखा ही नहीं रहे हो। तो इसने बनाया और दिया। और फिर घर में बच्चे जो हैं, बच्चों की पार्टी हुई, बच्चों ने डांस वांस किया। तो उसका भी मैंने लाइव किया था। तो वो जानते हैं कॉपीराइट इशू आ जाता है, लेकिन पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कॉपीराइट करो चाहे कुछ करो, मैंने अगर बच्चों ने घर में पार्टी की है तो वो आपको दिखाना तो बनता ही है। फिर रात को हम लोग अपने सामने केक बनवा के लाए थे, तो बच्चे ये वो केक काट रहे हैं सारे मिलके। तो इस तरह हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे घर में, पूरा घर भरा हुआ था। कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं किया था, बस नॉर्मली सारे बच्चे आए थे। फिर समोसे आए, समोसे खाए गए। और चिया डांस नहीं कर पाती है, लेकिन उससे कहा गया कि नहीं करो, चाहे जैसा करो। तो वो जो है जैसे पोयम सुनाते हैं उस तरीके से एक्शन करके डांस कर रही है। तो देख के मुझे खुद हंसी आ रही है कि वो किस तरह से डांस कर रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसका डांस कैसा लगा। और 2025 में आप लोग का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए और 100 के सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करने हैं। तो उसमें मेरा सपोर्ट करिएगा और अपना जो प्यार है वो इसी तरह बनाए रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक। बाय बाय।